अपनी दिशाएं मंजिल नहीं तय करके दिखाए, मंजिल नहीं तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाएंगे ये जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे ये जमाना, घर घर अलग जगाएंगे ये जमाना, घर घर अलग जगाएंगे ये जमाना। सबसे बनाएंगे माटी को सोना, सबसे बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा हुकूमत सलोना, जीवन बनेगा हुकूमत सलोना, लंगर सुमन खिलाएंगे बदलेंगे जमाना, लंगर सुमन खिलाएंगे बदलेंगे जमाना, हर घर जगाएंगे जमाना, हर घर जगाएंगे बदलेंगे जमाना, हर घर जगाएंगे। नारद जी ने कहा कि हम जमाने बदल देंगे, हम आलाख जगाएंगे, ये जमाना बदल देंगे। और नारद जी ने कह करके पार्वती को चला गया और पार्वती जैसे भोला से पूछा, भोला बाबा आश्चर्य पड़ गया। लेकिन यमराज भी वहां बैठा हुआ है। यमराज ने कहा भोला बाबा से, और गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि आज यमराज कह रहे हैं कि सरग नरक अनुराग विभागा निगमागम गुण दोष विभाग, किन्हीं में आप दोष प्रकट नहीं करते। यमराज ने कहा किन्हीं में दोष प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन सबको आपके माध्यम से जो जाते हैं, गंगा में जो पहुंच जाता है, सबको वैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। कोई समाप्त हो जाता है, नहीं कुछ तो अस्थियों लेकर पहुंच जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अस्थि ये आत्मा उसमें सीमित रहता है। जो उस आत्मा को अपना हृदय को पवित्र करके जो गंगा में पहुंचाएगा, उसको कहीं ठेस नहीं लगेगा। लेकिन जिनके मन में ई भावना रहेगा कि अस्थि को मृत्यु का हम लेकर जा रहे हैं, वो आपको उठा के रास्तों में पटक देगा। बोलिए भगवान एक बात जान लीजिए, आप उसको बैतरनी पार करने के लिए ले जा रहे हैं, गंगा में देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना बर्तन को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आपके हृदय रूपी बर्तन में कचरा रहेगा तो रास्ते में आपको अटका देगा, मकड़ी पकड़ लेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अस्थि को जब गंगा में ले जाते हैं तो सबको छोड़कर, छोटा बड़ा को त्याग करके, अपना हृदय को साफ करके उस अस्थि को गंगा में पहुंचा दीजिए। आप उस आत्मा के साथ साथ चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी बैतरनी पार होने के लिए जा रहे हैं, आप भी। लेकिन जब गंगा में स्नान करिए, विचार कीजिए, वही गंगा जल उसमें मर जाता तो अस्थि को भी तो वही गंगा जल जो है, वही गंगा जल को पान भी कर लेते हैं। लेकिन वही गंगा जल जो है सब कोई स्नान भी कर लेते हैं, तो आप ये जो है हृदय पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। तो उस गंगा के पास हमको कैसे पहुंचना चाहिए? गंगा से निवेदन करना चाहिए। लेकिन जब हम जाएंगे गंगा के पास तो अब हम में छल कपट भरा रहेगा, गंगा मैया को बैतरनी पार होने देगा? नहीं होने देगा।
सबसे पहले अपना बर्तन को सुदृढ़ कर लीजिए, और जब सुदृढ़ हो जाए तब जाके आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तब भवसागर, इसीलिए कहा गोस्वामी बाबा ने कहा, अरे मन जन फल पैखिए काला मंजन फल, तुरंत आपको फल की प्राप्ति होगा। गंगा स्नान करेंगे, जब तक आप गंगा स्नान करते हैं तो आप उनका प्रभाव को कैसे जानेंगे, आप में अनुभव होना चाहिए। एक कवि ने कहा, हमारे विकास और तत्काल ही फल मिल जाएगा, लेकिन तत्काल कैसे मिलेगा इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने कहा क्या, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगा तब तक सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा, और जब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगा तो सत्संग भी आपको मिलेगा। जब सत्संग मिल जाएगा तो समझ लो एक दिन भवसागर से पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो कैसे पार होंगे, वो स्वामी बाबा कहते हैं, अरे बड़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ जो प्रयाग गया वो भी, जो प्रयाग नहीं गया वो भी, ये है क्या, ये तीर्थ है, यही तीर्थराज प्रयाग है। और यही तीर्थराज प्रयाग में मैंने आपसे निवेदन भी किया कि मौका मिले, जो गंगा स्नान करने के लिए नहीं गया, अपने घर में गंगा जल होगा, आप स्नान कर लो, और वही प्रयाग का आज का तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विश्वास, अपने आप को विश्वास रखना चाहिए। कभी ने कहा, अरे राम जी से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।